हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मोरा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में आपको हम ग्रामर पढ़ाए थे और ग्रामर में कुछ आपको क्वेश्चन कराए थे और लिखने के लिए बताए थे, एप्लीकेशन लिखने के बताए थे कि पर ध्यान 4 के बाद कैसे एप्लीकेशन लिख जाए। तो देखिए, आज से हम आप लोग को 3 दिन ग्रामर और 3 दिन किताब पढ़ाते हैं संस्कृत के, ताकि आप लोग को दोनों ऐसे खाली ग्रामर पढ़ने से नहीं हो जाएगा। इसीलिए आज आपको किताब पढ़ाते हैं। देखिए, किताब पढ़ लीजिए। आज दिखाते हैं, किताब पढ़ाते हैं। पाटली चैप्टर 2 कहानी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर कविता है, उसलिए आज पहला चैप्टर नहीं द्वितीय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक, द्वितीय पाठ पढ़ा रहे हैं आज आप लोग को। किताब संस्कृत का द्वितीय पाठ है, जो क्या है, द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्रम है। पाटलिपुत्र वैभवम। तो आज से आप लोगों को दोस्त 3 दिन किताब और 3 दिन पढ़ाते हैं आप लोगों को ग्रामर। क्योंकि देखिए, जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, उससे देखिए 2 नंबर का आता है। 2 नंबर किताब से आता है, 2 नंबर ही आएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर आएगा थी इसको से। एक नंबर के 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर के 1 रहेगा और 5 नंबर में 1 रहेगा। इससे 5 3 8 नंबर के पूछे जाएंगे सवाल, जो आज आप लोग द्वितीय पाठ से जो पाटलिपुत्र वैभवम से पूछा जाता है। तो आज हम पाटलिपुत्र वैभवम आज हम पढ़ाते हैं दोस्त। तो देखिए, आप लोग सुनते रहिएगा और ध्यान से, ताकि आप लोग को दिक्कत हो। देखिए, पढ़ाते हैं। पहला का बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशे कलुष महत्मार्धराय। ठीक है, क्या है? बिहार के राजधानी नगर में पाटलिपुत्र सुरेश कलेश, यानी पर बिहार के जो राजधानी है पाटलिपुत्र था। सुरेश मैंने कई सालों पीछे से कलेश, देखिए कालेसु दिख रहा है। कालेसु मीन्स होता है कालेसु, यानी काल में तो समझते हैं कि समय होता है। काल मीन्स क्या होता है? समय। जान रहे हैं क्या लिख रहे हैं? कालेसु मीन्स समय, और सु यहाँ कहाँ से? बालकेसु, जान ही रहे होंगे। इसीलिए आप लोग हम बालक शब्द लिखाए थे कि ताकि किताब की हिंदी करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा दोस्त। जैसे चलेगा बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेश कालेसु महत्वमराधयत। तो बिहार की राजधानी नगर, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रम था। सर्वेश कई सालों के कई समयों में महत्वपूर्ण माने जाते थे। ठीक, क्या? बिहार की राजधानी पटना थे सर्वेश कई समय बाद से भी। तो आगे है अस्य हितास सर्वाहस वर्ष परमिति वर्तते। ऐतिहासिक माने इतिहास, ऐतिहासिक है। आज से मैंने आशा करते हैं, इतिहास मैंने पिछले इतिहासों से क्या है? शर्त वर्ष परमित वर्तते। फिर आगे अत्र धार्मिकेच्छ। अत्र मैंने यहाँ के धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ जो भारत में है पाटलिपुत्र के, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र क्या क्या है? राजनीति क्षेत्रम, क्या? राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान पूर्वक, यानी कि जो यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र है वो यहाँ के धार्मिक क्षेत्र है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी है, राजनीतिक भी जानता है, और उद्योग क्षेत्र कुछ उद्योग भी जानता है, जैसे कि चावल उपजाना, गेहूँ उपजाना। और देखिए, च मीन्स और होता है क्या? च मीन्स और होता है विशेषणस ध्यान कर्म से, और विशेष ध्यान पूर्वक से उपज भी करता है। फिर वैदेशिका यात्रीना मेगा अस्थनीज फहियान हेनसोंग इतिहास प्रेत भरत पाटलिपुत्र सुवर्णम स्व संस्मरण ग्रंथे चुक्र। पहले देखिए, क्या? वैदेशिक क्या है? वैदेशिका, ये क्या? वैदेशिका लिख के बताते हैं, लिख के, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। वैदेशिका यात्रीन मेगा अस्थनीज था। फहियान हेनसोंग हुएनसोंग
हुएनसोंग इति संघ प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व पाटलिपुत्रम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब देखिए यहाँ से देखिए तो क्या वैदेशिका यात्री नाम मेगास्त्रीन, यानी कि वैदेशिका यानी कि विदेशी, वैदेशिका माने होता है विदेशी यात्री कहाँ आए थे? मेगास्त्रीज में आए थे। आपको देखिए इसे पूछेगा कि मेगास्त्रीज कहाँ थे, तो आपको बताना होगा। देखिए क्या दे रहे हैं, वैदेशिका यात्री न मेगास्त्रीजम फयान हेनसोंग। तो भाई विदेशी यात्री करने आए थे भारत में, पटना में आए थे क्या मेगास्त्रीज फयान हेनसोंग इति संघ प्रभृत्या पाटलिपुत्रम, यानी कि इति से मैंने कई समयों से भी पाटना के बारे में हेनसोंग पाटलिपुत्र वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्र। सब पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करते थे और बताते थे क्या कि संस्मरण ग्रंथेषु, यहाँ के संस्मरण, यहाँ के जो पाटलिपुत्र में जो संस्मरण ग्रंथेषु ग्रंथ जो है संस्मरण ग्रंथ के भी बारे में बताते थे। कैसे ग्रंथ? संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, संस्मरण ग्रंथेषु, यानी कि कई कि वहाँ से पटना में बहुत से आदमी मरते रहेंगे, हर समय मरते रहेंगे और हर समय नदी किनारे लाश जलते रहेगी। ग्रंथेषु, ग्रंथ में भी लिख दिया क्या? कौन? मेगास्त्रीज फयान हेनसोंग। कहाँ आया था? पटना में आए थे सब। मेगास्त्रीज हेनसोंग और फयान, ये सब पटना घूमने आए थे। क्या? विदेशी यात्री फयान में पूछेगा, विदेशी यात्री फयान कौन आया था? मेगास्त्रीज फयान हेनसोंग। ठीक, यति संघ प्रभृति पाटलिपुत्र से। देखिए यहाँ पाटलिपुत्र से, यहाँ से क्या है? बालक शब्द की जानते हैं ना कि साहित्य वक्त से, तो यही से पटना की वर्णन, पटना के बारे में वर्णन करते थे। कौन? मेगास्त्रीज फयान हेनसोंग। अब अगला देखते हैं, अगला थी कौन है? अगला थी क्या करता है? हेनसोंग। फिर देखिए क्या कहता है? पाठेसिम पाटलिपुत्र वैभव समानता प्रेच वर्तते। जो पाठेस से पाटलिपुत्र वैभव सामान्य प्रयोज्य वर्तते। क्या? पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचय होता, यानी कि पढ़ने के लिए पटना में बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पाटलिपुत्र सामान्य परिचय वर्तते, यानी कि परिचय वर्तते मैंने होता है देखिए इधर दिया हुआ था, सब दिया में स्पेलिंग था, पढ़ते तो मैंने चलती भी आ रही है। फिर देखिए आगे से देखिए, अब देखिए यहाँ से मेरा जो देखिए ये आप लोगों के लोग रहा होगा, ये ऊपर वाला डायग्राम पढ़ा थे, ऊपर वाला डायग्राम जो यहाँ से एक नंबर के, तो देखिए क्या था? बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सुरेशु कालेशु महाधारे, यानी कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र कई सुरेशु कई समय से ही बनते आ रही है अतेशी। तो आइए अब अगले से दिखाते हैं। तो दोस्त आप लोग वीडियो के देखते रहिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा। और आपको हम बताए थे और विश्वास उम्मीद सब दिलाए हैं कि आप लोग किताब और ग्रामर दोनों साथ ही साथ खत्म कर देंगे दोस्त। तो आज से हम 3 दिन ग्रामर और 3 दिन किताब आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए एक हक लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2-2 नंबर के सवाल यहाँ से निकलने के लिए 4 देखिए प्राचीनेशु, देखिए लिखते हैं प्राचीनेशु, प्राचीनेशु भारतीयेषु नगरे स्वनियतम पाटलिपुत्रम नु गंगा वस द्विचित्रम महानगरम बभुआ। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ देखिए
प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वयतम पाटलिपुत्र नुगंगा वसद्विचित्रम महानगरम व भूता। देखिए बता, प्राचीनेषु यानी कि प्राचीन की भारत की नगरेश नगरे क्या थे, स्वर्णतम क्या थे, पाटलिपुत्रम कहाँ, गंगा के किनारे, कहाँ गंगा के किनारे, बस क्या है, प्राचीन भारत की क्या है, नगरे, क्या है, पटना नगरे है, प्राचीन भारत की पटना नगरे में वस में बसा, वस मने रहना, यानी कि रह गया कहाँ, द्वितीय चित्रम महानगरम, क्या है, महानगर बन गया, क्या, पाटलिपुत्रम बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, क्या, महानगर हुआ भुआ। फिर देखते क्या है आगे, तदि से दामोदरो गुप्तो नामा कवि कूटनीताग काव्य कथित्या, यानी कि तद मने अभी होता है, अभी जो थे, अभी विशेष, अभी के बारे में, तद मने तभी होता है, सॉरी, तद मने तभी, दामोदर गुप्तो नाम, यानी कि दामोदर नाम के कोई कवि थे जो क्या, कूटनीतज्ञ के बारे में बताए थे, क्या, किसके बारे में, कूटनीतज्ञ के बारे में बताए थे। तदि से, देखिए फिर से बताते हैं, तदि पैराग्राफ दूसरा है, तदि से दामोदर गुप्तो नामा, क्या, तदि से दामोदर गुप्तो नामा कवि कूटनीताखे काव्य कथयति, तभी दामोदर गुप्त के नाम के कवि जो थे, क्या, कूटनीतज्ञ के बारे में बताए थे, क्या, पटना में कूटनीतज्ञ के बारे में बताए थे। फिर क्या है, देखिए आगे आते हैं, ऐतिहासिक श्रेष्ठ अतः गंगा अस्थिर बुद्धकालीन पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी कि ऐतिहासिक श्रेष्ठ अत मन अभी होता है गंगा अस्थिर बुद्ध काल के, बुद्ध भगवान पटना के बारे में, क्या, बुद्ध भगवान इतिहास से ही बताए थे। कौन, देखिए इतिहास से, देखिए आप लोग का लोग रहा होगा दोस्तों, देखिए ऐसे करे पास, इतिहास से श्रेष्ठ यथा गंगा अस्थिर बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित अस्ति, जो पाटली ग्राम के बारे में, स्थित के बारे में बताए थे, कौन, बुद्ध भगवान बताए थे, बुद्ध भगवान गंगा जो क्या, पटना कहाँ बसा है, गंगा के किनारे बसा है। इतिहास में बताए थे, कौन, बुद्ध भगवान ने बताए थे, जिसको गौतम बुद्ध की शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल की पेड़ था, कहाँ में, बोधगया में हुआ था। ठीक, बोधगया में पूछेगा कि बोधगया की शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधगया किस पेड़ के नीचे, तो पीपल की पेड़ के नीचे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सूबेदार, बचपन का नाम सूबेदार था। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धरोधन था। बुद्ध भगवान के पिता का नाम शुद्धरोधन था, पिता का नाम क्या था, शुद्धरोधन। माता का नाम था महामाया, माता का नाम देखिए लिखते हैं, माता का नाम था महामाया। बुद्ध भगवान के जो थे, बुद्ध भगवान के जन्म के 7 दिन बाद कौन, उनकी माँ, बुद्ध भगवान की माँ मर गई। 7 दिन बाद कौन मर गई, बुद्ध भगवान की माँ मर गई थी जन्म के 7 दिन बाद। तो अब इनका पालन पोषण बुद्ध भगवान के कौन करेगा, तो इनके जो पिता क्या थे, शुद्धरोधन थे। क्या, किनके कहने के, बुद्ध भगवान के पिता शुद्धरोधन। तो इनके पालने के लिए इनके मौसी के, अपनी मौसी से इनके पिता जो थे, बुद्ध भगवान के मौसी से शादी कर लिए। ठीक, किसको से, जिसको नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था, प्रजापति गौतमी था। जो देखिए पहले तो क्या, बुद्ध भगवान के मौसी भी हो गई, और दूसरे में क्या, सौतेली माँ भी बन गई। कौन, प्रजापति गौतमी पहले से क्या थी, मौसी थी। अब इसको बौद्ध भगवान के कौन बन गई, सौतेली माँ भी बन गई। देखिए इनके पिताजी इनके पालन पोषण के लिए इनके बुद्ध भगवान के मौसी से शादी की, जो जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। तो बुद्ध भगवान के जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। नेपाल में बुद्ध भगवान का जन्म नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा किसका जन्म, बुद्ध भगवान का जन्म का हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इनकी पूछा शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोधगया में। शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ, शिक्षा की प्राप्ति हुआ, शिक्षा की प्राप्ति बुद्ध भगवान को कहाँ हुआ था, बोधगया में हुआ था। कहाँ, बोधगया में हुआ था शिक्षा की प्राप्ति। पूछे आप शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में। किस, पीपल की पेड़ के नीचे, पीपल की वृक्ष के नीचे, किसकी, बुद्ध भगवान की हुआ था। पूछे पीपल की बोध। और देखिए यही हमेशा
अथी में रहना चाहिए दोस्त। पढ़ते समय अपने ध्यान को भटकाना मत चाहिए कि इधर से उधर नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए बुद्ध भगवान अपने घर से इनको जो इनका पिताजी हो इनको 16 वर्ष तक भी इनको घर से नहीं निकलने दिए थे। 16 वर्ष तक की उम्र के अपने घर में ही रहते। इनको पिताजी राजा थे, ठीक है। देखिए तो 563 ईसा पूर्व में तो पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, कितना 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर से देखिए गौतम बुद्ध को ही बुद्ध भगवान करे, ठीक है। गौतम बुद्ध को देखिए बुद्ध भगवान ने किसको 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनका माता का नाम कौन था? महामाया था। पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन था। पिता का नाम शुद्रोधन। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? सूबेदार था। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सूबेदार था। और बुद्ध भगवान के बुद्ध की प्राप्ति कब से मिला? शिक्षा प्रदान करने की बात से। देखिए कहते शिक्षा की प्राप्ति करने के बुद्ध क्या गए थे, तब इनको क्या बुद्ध भगवान के नाम से जाना गया था। और देखिए इनकी जो दूसरी माँ, बुद्ध भगवान की दूसरी माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी ही बुद्ध भगवान को पालन पोषण किया था। और बुद्ध भगवान की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुआ था कि 243 ईसा पूर्व में हुआ था। 243 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, गौतम बुद्ध के। तो अब देखिए इतना गौतम बुद्ध के बारे में बताया दोस्त, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे। तो अब देखिए अब आगे दिखाते हैं क्या बताए थे यहाँ से। इतिहासे श्रूयते अतः गंगा स्थित बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित थे, ये बता दिए। और देखिए यहाँ से पैराग्राफ दूसरा है, अत्र च भगवान बधु बहुकृत समागता। अत्र मने यहाँ और भगवान और यहाँ और भगवान बुद्ध और यहाँ अत्र मने यहाँ हुआ, च मने और हो गया, भगवान मने भगवान हो, ठीक। और अत्र मने यहाँ और भगवान बुद्ध की बहुकृत समागता। बहु देखिए यहाँ बहुकृतम मने क्या होता है? बहुकृतम में अनेक बार होता है। अनेक बार समागता यानी कि समान ग्रहण करे, समान शिक्षा की प्राप्ति किए। कहाँ में? बोध गया में। किस? बुद्ध भगवान ने किए थे शिक्षा की प्राप्ति। आगे देखिए क्या है, तेन कथी मासिस यद गमोष्टि महानगरम भविष्य किंतु कलश। आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर 2 निकलेगा। देखिए क्या, तेन कथी मासी यद गमोश्यम, यानी कि तेन मने अभी कथी श्याम मने कथी कहते थे, मासित मने मासूम होकर कहते थे। क्या कहते थे? यत मने अभी, यत मने अभी कहते थे। ग्रामोयम, अभी अब पटना ग्राम बन के रह रहा है। लेकिन महानगरम, देखिए यहाँ भविष्यवाणी करते हैं कौन? बुद्ध भगवान पटना के बारे में यहाँ भविष्यवाणी करें कि महानगर भविष्यति। देखिए यहाँ क्या है? भविष्यति। आप लोग देखिए इसी प्रकार ध्यान दिए थोड़ा सा। भविष्यति कौन लकार के है? जान ही रहेंगे, लिट लकार के भविष्यति, यानी कि भविष्यवाणी करे। क्या करे? देखिए किंतु भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, क्या है? कलहस्य अग्निदाहस्य जल पृष्ठ स भयात सर्वकदान भविष्यति। यह बताते हैं कि पटना हमेशा महानगरम भविष्यानी, पटना महानगर होगा, लेकिन हमेशा के लिए, किंतु है ना, हमेशा ना कलह से अग्निदाह से, कलह से अग्निदाह से जल कलह से अग्निदाह से जल प्रस्था, बाढ़ से हमेशा, और भय, वहाँ भय में जानते हैं ना कि भय से जा रहा था, डर लग गया, भय लग गया, उसको डर बोलते हैं। उसे सर्वदाक भविष्यति, यानी कि इतना के बारे में भविष्यवाणी, पटना के बारे में भविष्यवाणी कहते कि पटना भविष्य में महानगर होगा, लेकिन हमेशा कलह से, अग्निदाह से, बाढ़ से और भय से हमेशा घिरा रहेगा। क्योंकि आज भी देखिए पटना में गंगा नदी में हमेशा भी बाढ़ आ जाता है और तबाही मच जाता है पटना में। तो क्यों? पहले ही कौन भविष्यवाणी कर रहे थे? बुद्ध भगवान ने, गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की रहे थे। क्या? कि अग्निदाह और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा और कलह और भय से भी हमेशा क्या? पटना घिरा रहेगा, ठीक है। तो फिर कलांतरेन पाटलिपुत्रम एवं पाटलिपुत्र में कथिते, कलांतरेन यानी कला त्रेन बालकेन, जैसे कि बालक से तीर्थ हुई तो बालकेन, कलांतरेन यानी कला से, काल से पाटलिग्राम जो है, एवं पाटलिपुत्रिम, जैसे यहाँ यहीं से क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रम दिया गया। बुद्ध भगवान ने पटना का नाम पाटलिपुत्रम दिए थे। कालेंद्र पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता। कहते चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगरम शोभा रक्षा व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में असमन यहाँ के नगरे यानी कि पटना की नगरे कैसी थी? शोभा रक्षा व्यवस्था थी। और उत्कृष्ट सुतिष्ठ क्या था?
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यश मैंने यहाँ की नगरी, पटना की नगरी शोभा यानी कि सुंदर और अच्छा व्यवस्था यानी कि रक्षा, किसी को बारे में बताना, अच्छे करना और उत्कृष्ट समिति बताते थे। कौन? और देखिए इनके इस समाज में एक यूनान राजदूत आया था, उनको जी मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान राजदूत कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कहाँ? पटना में ही मेगास्थनीज बताया। देखिए मेगास्थनीज कहाँ मिटा दिए दोस्त, यहाँ पे लिखे थे ना अभी मेगास्थनीज फहियान से बताए थे। तो उसी पर किसके पूछेगा, मेगास्थनीज किनके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? मेगास्थनीज, यूनान राजदूत मेगास्थनीज आया था। स्वसमरेनेषु निरूपयति, स्वयं समरनेषु निरूपयति, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शन अशोकस्य सामाते सुत्राम स्मृत। अशोक के वैभव अगस्य नगरे वैभव प्रियदर्शी, यानी कि पटना के नगरे खूब खूबसूरत और प्रियदर्शी देखने लायक था। कहाँ? यश मैंने यहाँ की नगरे, पटना की नगरी क्या थी? प्रियदर्शी, यानी कि देखने लायक। किसके समय में? अशोक के शासन काल में सुंदर स्मृतम। किसने बताया था? अशोक ने बताया कि हमारे शासन काल में पटना प्रियदर्शी, सुंदर और स्मृतधन बनेगा। कौन? अशोक ने बताया था। फिर उसके बाद क्या अगला पैराग्राफ में, बहुकाल पाटलिपुत्रस्य प्राचीन, यानी कि अनेक समय पहले पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर। देखिए राजशेखर के बारे में बताते, स्वाकमीमांस नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सांद्रम स्मृति बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते। बहुकाल मैंने अनेक समयों पहले पाटलिपुत्र से, यानी कि देखिए पाटलिपुत्र से कैसे जानते हैं कि के होगा कि को होगा? देखिए यहाँ बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त कि बहुकालम यानी बहु मने अनेक होता है, बहु मने अनेक हो गया, ठीक। बहु मने अनेक और काल मने समय, काल मने क्या हुआ? समय। बहु मने अनेक, काल मने समय, ठीक है। और देखिए फिर क्या है? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से यहाँ कैसे आने के? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से देखिए षष्ठी भक्ति में क्या कहा होता? को, के लिए, को, के, का, को, के की होता था ना, उसे देखिए पाटलिपुत्र से दे ले तो पाटली से बहुकाल एक में अनेक समय पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा, सरस्वती की परंपरा यानी कि सरस्वती जो माँ जानते हैं सरस्वती माता की, उनकी पूजा करी जाती थी। कहाँ? पटना में। किसी अनेक समय बाद जो आज हम लोग भी किया करते हैं। उसके बाद क्या है? इति राजशेखर स्वाकमीमांसा नाम के, यानी कि राजशेखर स्वाकमीमांसा के नाम से किसी सरस्वती की पूजा करते ग्रंथ कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है सांद्रम स्मृति। कई ग्रंथ में बताया गया है कि सरस्वती माता को पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखें, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथु पुराण दीपु पाटलिपुत्र नामांतरम कुसुमपुर एवं कुसुमपुर। देखिए कतिपय प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में ही क्या, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ के पुराण में ही क्या बताए गए थे? पाटलिपुत्र के नामांतरण यानी कि अन्य नाम क्या क्या बताया गया? देखिए कुसुमपुर और कुसुमपुर कहा जाता है। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र को पुराण में किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ दे कुसुमपुर और कुसुमपुर को नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्राचीन नाम को, पाटलिपुत्र को प्राचीन नाम से किस किस के नाम जानते हैं? दिया हुआ है क्या? कुसुमपुर और कुसुमपुर वा प्राप्त पाटलिपुत्रस नामांतरण कुसुमपुर, पाटलिपुत्रस पटना को अन्य नाम से जानते थे, अन्य नाम से किस किस नाम जानते थे? कुसुमपुर, पुष्पपुरम बूंदी, पुष्पपुरम। ये बिंदु के मतलब जाना है ना कि मैं पढ़ते हैं संस्कृत में ऊपर, बिंदु के मतलब कि मैं इसको जानते हैं। कुसुमपुर और कुसुमपुर और कुसुमपुर जानते हैं, ठीक है। वा प्राप्त
फिर आगे अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पान बहुल मुत्पादन भवती अस्मा, यानी कि अनेन में अनेक ज्ञानी यहाँ पे गए थे। यत मैंने अभी अनेक ज्ञानी अभी कहाँ पटना के नगरस्य में आए थे। और समीपे पुष्पान बहुक्लम भवित, यानी भविष्यवाणी बहुत सारे भविष्यवाणी भी किए, जैसे कि कौन महात्मा बुद्ध ने किए कि जैसे क्या बताए थे महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे कि पटना हमेशा भविष्य में महानगर होगा, लेकिन अग्निदाह बाढ़ और भय कलश से हमेशा क्या घिरेगा। उसी तरह यहाँ पे दिया अनेन ज्ञाते माने अनेक ज्ञानी आए यहाँ पे कहाँ पे पटना में, पटना के नगरस में समीपे पुष्पाना बहुल मुत्पादनम भविता अस्ति, यानी कि भविष्यवाणी किए। फिर पाटलिपुत्र मिति शब्दों कोड पाटली पुष्पान पुतली कराम चिपरिस प्राचीलता पाटलिपुत्र मिति, यानी कि पटना के शब्दों को पटल पुष्प यानी कि पटल पुष्पाना भी कहते क्या थे, पटल पुष्पाना को नाम से भी कई साल पिछले वालों से जानते थे। पुतली कार चना मिश्रित प्रचलिता भी, और प्रचलित किन किन नाम से था, पुतली कार चना मिश्रित की भी प्रचलित कौन था, पटना था। तो ठीक है दोस्त, आज हम आप लोग की वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर बाद में कल आपको यहाँ से आगे बताते हैं। और आप लोग रुकिए थोड़ा सा, और कुछ आपको देखिए यहाँ पे एक नंबर हुआ है, एक नंबर का सवाल जो आज दिखाते हैं, जो देखिए जहाँ तक बताया आप लोग के, देखिए यहाँ से बताते हैं इसमें कै गो, देखिए आप लोग के 2 गो बनेगा, इसमें 2 ठो बन जाएगा। देखिए पाटलिपुत्र से नागरम प्राप्त, यानी कि पटना पाटलिपुत्र से पटना के नामांतर अन्य नाम क्या क्या था, देखिए कुसुमपुर दे रहा, कुसुमपुर और माधेपुरम दे रहे थे, कौन होगा कुसुमपुर, और माधेपुरम में कौन होगा कुसुमपुर होगा, कुसुमपुर। देखिए पाटलिपुत्र वह प्रसिद्ध, पटना किसके प्रसिद्ध है, गोल गृहम, यानी गोल घर से क्या पटना प्रसिद्ध है। तो आप लोग सबको दिखाएंगे, थोड़ा सा 2 को दिखा रहे थे कितना पढ़ाएं। ठीक है दोस्त, आज तक वीडियो को यहीं तक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।